अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ये मेरा इस चैनल पे पहला प्रोग्राम है क्योंकि मुझे शौक़ है होस्टिंग करने का, तो मैंने सोचा इस चैनल पे अपने प्रोग्राम्स अपलोड करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो खैर आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ोया नासिर और सायरा रज़ा के बारे में। सायरा रज़ा बस तेरा साथ और ड्रामा की राइटर थी जिनकी अब वफ़ात हो गई है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो खैर ज़ोया नासिर ने उनके बारे में बात करते हुए कहा कि जब उनकी वफ़ात हुई तो मैं पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ उनकी वफ़ात पे कि मैं सारी रात सो नहीं पाई और मैं रोती रही, ये समझती रही कि शायद ये अफवाह होगी, शायद ये एक फ़ेक न्यूज़ होगी और अभी ख़बर आएगी कि वो असली में ज़िंदा है, लेकिन ऐसा ना हुआ और मुझे बहुत दुख हुआ। वो कहती हैं कि मैं आ नहीं सकी उनकी वफ़ात पर, उनके जनाजे पर, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर थी, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। वो कहती हैं कि जब कोई शख्स बीमार हो या किसी को ऐसी बीमारी लग जाए कि उसका बचना मुश्किल हो जाए तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि इस बंदे की डेथ को मुझे फ़ेस करना होगा और आपको ये पता होता है कि इस बंदे की जुदाई मुझे फ़ेस करनी होगी। लेकिन कोई ऐसा शख्स जब वफ़ात पा जाए जो कल आपके साथ हंसी खुशी खेल रहा हो, आपके साथ बैठा हो, खाना खा रहा हो, उस बंदे की वफ़ात पर आपको बहुत दुख होता है। आप एक मिनट के लिए सोचें, आपके इर्द गिर्द आपका कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका करीबी एकदम से वफ़ात पा जाए, अल्लाह ना करे, तो आपके क्या तासुरात होंगे। यकीनन आपको दुख होगा। और इसी तरह वो कहती हैं कि सायरा रज़ा 24 एपिसोड्स बस तेरा साथ होगी कंप्लीट करा चुकी थी। वो सेट पर मौजूद रहीं और उन्होंने हमें डिनर भी कराया सबको। वो कहती हैं कि हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे कि अगली एपिसोड में क्या होगा, क्या आने वाला है, लेकिन एकदम से उनकी वफ़ात मुझे बहुत दुख दे गई। अब आप देखें, इसी तरह अगर कोई पाकिस्तान में किसी की सडन डेथ हो जाए, जैसे आमिर लियाकत हुसैन एकदम बिल्कुल ठीक थे, सेहतमंद थे, एकदम से उनकी डेथ की खबर आई तो पूरे पाकिस्तान में सबको बहुत दुख हुआ कि मीम्स के बादशाह आमिर लियाकत हुसैन जो हम सबको हंसाते थे, एकदम से उनकी डेथ कैसे हो गई। और इसी तरह अगर आप देखें कि माइकल जैक्सन वो बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने तो ये सोचा था कि मैं 150 साल ज़िंदा रहूँगा। उनकी खिदमत के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स उनके पास मौजूद होते थे, उनकी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते थे, लेकिन जब मौत आनी थी तो वो तो आ गई, और वो भी उनके स्पेशलिस्ट पर्सनल डॉक्टर की वजह से जो उनके बहुत करीब थे, बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर था और वो सो नहीं पाते थे। उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सोना है, तो उनको ओवरडोज होगी स्लीपिंग पिल्स, तो उनकी डेथ होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी मौत किसी के हाथ में नहीं होती। अल्लाह जब ज़िंदगी लेना चाहे ले ले, अल्लाह जब ज़िंदगी देना चाहे दे दे किसी को। तो खैर हमें बस उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे। वैसे सायरा रज़ा के 2 मोस्ट पॉपुलर ड्रामे हैं मेरे हमसफ़र और दिल मोम का दिया। आपने इनका कौन सा ड्रामा देखा है और कौन सा ड्रामा आपको इनका बेस्ट लगा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं कैरी ऑन जट्टा 4 की सिंगर सरगुन मेहता के बारे में। सरगुन मेहता इंडियन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सिंगर है। उन्होंने बहुत सुपर हिट गाने गाए हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और उनकी अभी एक फिल्म आ रही है कैरी ऑन जट्टा 4, जिसकी प्रमोशन के लिए वो यूके में गई हुई थी। कैरी ऑन जट्टा 4 की प्रमोशन के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि आपका पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में क्या ओपिनियन है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामास का हर एक एस्पेक्ट बहुत परफेक्ट होता है। उस ड्रामे की स्टोरी, एक्टर्स की एक्टिंग और डायरेक्शन सब कुछ बहुत ज़बरदस्त होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी एक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने 4 एक्टर्स का नाम लिया है, जिनमें से बिलाल अब्बास, हुमायूं सईद, हानी आमिर, माहिरा खान है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक्टर्स तो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी एक्टर्स की लिस्ट बनाने पे आऊँ तो बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत हैं, जिनका मैं नाम लूँ और वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप सबको तो पता है कि हानी आमिर की इंडिया में कितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। अभी उनकी एक फ़िल्म आई थी सरदार जी 3, जिसके प्रोड्यूसर थे दिलजीत दोसांझ। इंडिया वालों ने कहा था कि अगर इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर्स होंगे तो इस फिल्म को हम इंडिया में नहीं चलने देंगे, लेकिन दिलजीत ने कहा कि बेशक आप इंडिया में इस फिल्म को ना चलने दें, मैं इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर्स को नहीं निकालूंगा। और उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स को नहीं निकाला और वो फिल्म पूरी दुनिया में चली और उसने बहुत बिजनेस किया। और माहिरा खान की फ़ैन फॉलोइंग का तो आपको पता ही है, वो तो इतनी ज़्यादा है। उनका ड्रामा सीरियल हमसफ़र हिट हुआ था और वो इतना ज़्यादा हिट हुआ कि शाहरुख खान, किंग खान ने उनको अपनी फिल्म के लिए इंडिया बुलाया। और अगर बिलाल अब्बास की बात की जाए तो उनका ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद इतना ज़्यादा हिट हुआ कि वहाँ पर बच्चा बच्चा उनको जानने लग गया और सब इंतज़ार करते थे अगली एपिसोड का। और फिर हुमायूं सईद तो हुमायूं सईद है, जो फिल्म्स उन्होंने बनाई, जो ड्रामा मेरे पास तुम हो उन्होंने किया, उस ड्रामे का रिकॉर्ड तो आज तक कोई तोड़ ही नहीं सका। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आमना किफ़ायत के बारे में। आमना किफ़ायत पाकिस्तान की एक राइजिंग स्टार हैं और वो आजकल पाकिस्तानी ड्रामाज में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स अदा कर रही हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि उनको एक कॉल आती है हम टीवी
से। हम टीवी वालों ने कहा कि आपसे हमने एक कैरेक्टर करवाना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कैरेक्टर करवा लें। तो उन्होंने कहा कि हम आपका ऑडिशन लेंगे। तो ऑडिशन के लिए वो चली गई। वो कहती हैं कि मैं 3 दिन लगातार ऑडिशंस के लिए जाती रही और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। खैर, जब ऑडिशन ख़त्म हुआ तीसरे दिन, तो उन्होंने उनसे साइन करा लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो आप लोगों को पता है कि वो मामला कैंसिल नहीं हो सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो वो पक्का हो जाता है। लेकिन हुआ कुछ यूँ, जब वो घर आके 60 से 70 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर लेती हैं उस कैरेक्टर के लिए, वो भी अपनी सेविंग से, तो उनको रात को कॉल आती है कि हम आपको कैरेक्टर नहीं दे सकते, ऊपर से एक ऑर्डर आया है और वो कैरेक्टर हम किसी और से करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक पर्ची के लिए मुझे इतना जलील भी किया गया इतने दिन, और दूसरी बात, मेरी सेविंग भी उन्होंने लगवाई। लेकिन फिर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो कहती हैं कि मुझे 2 से 3 दिन बाद फिर से कॉल आती है कि आमना, हमने वो कैरेक्टर आपसे ही कराना है, आपके अलावा वो कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता। हमारे शूट रुके हुए हैं, हमारी जो है वो लोकेशन ज़ाया हो रही हैं। आमना ने कहा कि मैंने तो पहले डिनाई कर दिया कि मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत गलत ट्रीट किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि आमना प्लीज़ आ जाए, हम माफ़ी चाहते हैं, आप ही कैरेक्टर ये कर सकती हैं। तो आमना फिर राज़ी हो गई। आमना कहती हैं जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि मेरा ये जो स्टाइल है वो सही नहीं है इस कैरेक्टर के लिए। उन्होंने कहा कि आपके लिए स्टाइलिस्ट आएगा 1 से 1.5 घंटे में। और कहती हैं कि मैं इंतज़ार करती रही, मैं पूरा दिन इंतज़ार करती रही, लेकिन ना उनका स्टाइलिस्ट आया, ना किसी ने मुझे स्टाइल किया। और फिर रात को उनको जाके बताया गया कि कैरेक्टर आपने नहीं करना बल्कि उसी लड़की ने करना है जिससे हमने आपको रिप्लेस किया गया। आमना कहती हैं ये सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और गुस्सा भी आया कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। और इतने दिन ये लोग मुझे बुलाते रहे, मुझे लारे लगाते रहे और मेरे से इस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे कैरेक्टर नहीं दिया। अब उन्होंने कहा कि मैंने मोमना दुरैत को कॉल की, उनको मैंने मैसेजेस भी किए, लेकिन हफ्ता हो गया, ना उनका कोई मैसेज का रिप्लाई है, ना कॉल बैक हुई है। वो कहती हैं कि इसीलिए मैं ये वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल बैक भी नहीं की और मुझे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। वो कहती हैं कि इन्होंने मेरे इतने पैसे भी ज़ाया कराए और मेरा टाइम भी ज़ाया कराया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने बाकी शूट्स कैंसिल कर दिए सिर्फ इस एक कैरेक्टर की वजह से। अब आपका इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ इस तरह होना नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप किसी को बुला रहे हैं इतने दिन, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया है, फिर किसी और की वजह से इनको आप डिस कर दें। अब मुझे तो ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। आप लोगों को क्या लगा है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आज का प्रोग्राम मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सभी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।